स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें बचपन से ये समझाया गया था, पढ़ाया गया था, या तो फिर हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। इंग्लिश का जो मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। यदि आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इतना ही नहीं होता, ये 40 प्लस स्ट्रक्चर होते हैं। ये 40 प्लस स्ट्रक्चर होते हैं। उन सभी को अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आप हिंदी को इंग्लिश में या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। हमें बताया जाता है कि है ना, सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट के बाद प्लस लगाते हैं, फिर लिखते हैं अदर वर्ड्स, ऐसे लिखते हैं अदर वर्ड्स करके। तो ये जो अदर वर्ड्स है ये क्या चीज़ है? या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है ना? इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो गया था, शायद वो डेज 24 है, जो अपलोड हो गया था, उसमें हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक बार और देखते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, है ना। जिस वर्ड से हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जिस वर्ड से ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सीधी सी बात है। यहाँ देखते हैं कुछ चीज़ें और हमने जाना था। क्या चीज़ था? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, और क्या था, और प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसा कुछ था। तो इन सब को हमने इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था। आज हम लोग कुछ और जो बच गए हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, जो 40 प्लस स्ट्रक्चर है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। शायद ही कहीं किसी प्लेटफॉर्म में आपको इतना अच्छे से बताया गया हो, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने इससे पहले वाली जो क्लास आई थी उसमें देखा था, है ना। हमें पढ़ाया जाता है कि जो स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन कब वो ऑब्जेक्ट रहता है, कब नहीं रहता, है ना, ये भी जानना जरूरी है। कब उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, कब वो एडवर्ब रहता है। भाई एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर एडवर्ब लिखा हुआ है तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। और कभी कभी ऐसा रहता है कि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट रहता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके जानना है, समझना है हमें। देखिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर, मॉडिफायर क्या चीज़ है ना, और इन्फिनेटिव फ्रेज ये क्या चीज़ है, इन सब के बारे में हमने देखा था। कुछ कुछ बचा हुआ है, उसको आज देख लेंगे। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक एक करके समझेंगे। फ्रेज क्या चीज़ है, क्लॉज क्या चीज़ है, इन सब के बारे में जानेंगे आज, ठीक है। ये सभी स्ट्रक्चर हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है ना। लिंकिंग, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब कब मेन वर्ब बन जाता है, कब उसको मेन वर्ब बोलते हैं, या तो फिर इज एम आर को कब मेन वर्ब बोलते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इन सब के बारे में हमने जाना था, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया था। ये सब हमने ऐसे ही देखा था, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके, हेल्पिंग वर्ब जान चुके, है ना, मेन वर्ब जान चुके, हमने देख चुका। और मेन वर्ब हो गया हमारा, ये लिंकिंग वर्ब ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ चुके। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ चुके हमने, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख चुके, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन ये भी हो गया, ठीक। एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। ये एडवर्ब भी हो गया, ओके। क्लॉज ये बचा हुआ था, क्लॉज ये बचा हुआ था। तो देखो, जो क्लॉज होता है ना वो क्या होता है? क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहता है। क्लॉज एक प्रकार का सेंटेंस ही है, ये कंप्लीट सेंस देता है ना, ये कंप्लीट सेंस देता है। क्लॉज एक सेंटेंस ये मान के चलो, लेकिन ये जो सेंटेंस है एक छोटा सा अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, या फिर थोड़ा सा अधूरा टाइप से सेंस भी दे सकता है ना। मेन चीज़ क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहता है। अब ये जो वर्ब रहेगा
वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो जो क्लॉज रहता है इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। बात यह है कि ये जो वर्ब रहेगा वो मेन वर्ब रहेगा या फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो ये दोनों हो सकता है, यहां से पता चलेगा। ठीक है, और इसके टाइप्स भी हैं। देखो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज दोनों तो एक है, नाउन क्लॉज हो गया, ये भी नाउन क्लॉज हो गया, दोनों एक है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, रिलेटिव क्लॉज हो गया, है ना, पर्पस क्लॉज हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या चीज है देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं, कॉल मी, मुझे कॉल करना, व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे तब मुझे कॉल करना, जब तुम पहुंचो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, जब तुम पहुंचोगे तब कॉल करना, पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद कॉल करना। ठीक है, तो यहां जो अराइव है, कॉल मी, कॉल करना, कब कॉल करना, पहुंचने के बाद, है ना, पहुंचोगे तब कॉल करना। तो यहां जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है, वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज। क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि कॉल करना, कॉल जो है, कॉल करना, कब कॉल करना है, पहुंचने के बाद कॉल करना है। तो यहां जो लिखा हुआ है वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ही लेफ्ट, वो छोड़ दिया, जा चुका, चला गया, ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, वह चला गया क्योंकि वह थका हुआ था। ठीक, तो यहां जो लिखा हुआ है क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। ही लेफ्ट, चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि वो थका हुआ था। किसको मॉडिफाई कर रहा है, लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है ना, ये लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, चला गया, क्यों चला गया, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। ठीक, आई नो, मुझे पता है, दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, नाउन है ना, ये जो पूरा ये वाला जो वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला, ये सब मिलाकर एक नाउन है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये सब मिलाकर एक नाउन क्लॉज है। आई नो, मुझे पता है, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। काम क्या कर रही है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, एक चीज और, क्या चीज, देखो जो क्लॉज रहता है उसमें सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है। तो ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट है क्या, इसमें सब्जेक्ट है क्या, तो देखो यू क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये इसको भी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ठीक है, व्हाट शी सैड, जो उसने कहा, जो कुछ उसने कहा, सरप्राइज्ड एवरीवन, सबको आश्चर्य कर दिया या फिर चौंका दिया। ठीक है, व्हाट शी सैड, उसने जो कुछ कहा, सरप्राइज्ड एवरीवन, जो उसने कहा वह सबको चौंका गया या फिर चौंका दिया। ठीक है, तो क्या है, नाउन क्लॉज है। व्हाट शी सैड सरप्राइज्ड एवरीवन, व्हाट शी सैड सरप्राइज्ड एवरीवन। तो यहां जो लिखा हुआ है व्हाट शी सैड, ये हमारा क्लॉज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। व्हाट शी सैड, उसने जो कुछ कहा, क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड एवरीवन, सबको सरप्राइज्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है व्हाट शी सैड, ये क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्लॉज है ना, ये जो लिखा हुआ है क्या है, सब्जेक्ट क्लॉज है। ठीक, अब सब्जेक्ट क्लॉज है तो देखो इसमें होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा वर्ब है। कौन सा वर्ब है, फिलहाल ये है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, द बॉय हु वॉन इज माई फ्रेंड, बॉय लड़का जो मैच जीता वो क्या है, मेरा दोस्त है। लड़का जो मैच जीता वो क्या है, मेरा दोस्त है। द बॉय क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, द बॉय क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है। हु ऑन इज माई फ्रेंड, जो मैच जीता वो क्या है, मेरा दोस्त है, जो मैच जीता। हु ऑन इज माई फ्रेंड, यहाँ जो हु ऑन लिखा हुआ है ये क्या चीज है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो वो है ना, क्या बोलते हैं, द बॉय, उसको मॉडिफाई कर रहा है, या फिर कहें उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु ऑन इज माई फ्रेंड, तो ये जो हु ऑन है ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, द बॉय हु ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। द गिफ्ट दैट यू गेव मी इज लवली, द गिफ्ट दैट यू गेव मी इज लवली। गिफ्ट, जिसको जो उपहार तुमने दिया वह प्यारा है, जो उपहार तुमने दिया वह प्यारा है। द गिफ्ट दैट यू गेव मी इज लवली, वो उपहार जो तुमने दिया क्या है, बहुत प्यारा है। क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि उसकी बात की जा रही है। कौन सी गिफ्ट की बात की जा रही है, जिस गिफ्ट को दिया गया है,
जिस गिफ्ट को दिया गया है उसकी बात की जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। द गिफ्ट दैट यू गेव मी, क्या हो जाएगा ये, दैट यू गेव मी इज लवली, ठीक है। द बुक विच आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग, द बुक विच आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग, क्या है, रिलेटिव है। द बुक विच आई बोरोड, वो बुक जिसको मैंने उधार लिया था वो क्या है, वाज इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग था। जो किताब मैंने उधार ली थी वो दिलचस्प थी या फिर इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। क्यों रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि रिलेट किया जा रहा है ना, उस बुक को रिलेट किया जा रहा है जिसको मैंने उधार लिया था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। सी स्टडीज सो दैट सी कैन पास, पर्पस क्या है इसका, सी स्टडीज सो वह पढ़ती है ताकि वो पास हो सके, सी स्टडीज वो पढ़ती है, सो दैट सी कैन पास, ताकि वो पास हो सके। क्यों पढ़ती है वो, ताकि वो पास हो सके, पर्पस वाला क्लॉज है ये, ठीक है। क्या वाला क्लॉज है, पर्पस वाला क्लॉज है। एक सेकंड, ठीक है। अब यहां आते हैं, फ्रेज में क्या होता है, देखो फ्रेज जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज क्या है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। इसमें क्या नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। देखो फ्रेज क्या है, वह शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब या फिर फाइनाइट वर्ब नहीं होते, लेकिन यह वाक्य का एक अर्थपूर्ण हिस्सा होता है। वाक्य का एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल हिस्सा होता है, मीनिंग रहता है ना इसका कुछ मीनिंग रहता है, मीनिंगफुल हिस्सा होता है। जैसे कि देखते हैं, यहां देखते हैं नाउन फ्रेज है ये, द लिटिल गर्ल सेंग अ सॉन्ग। यहां जो लिटिल गर्ल लिखा है ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है ना, क्या ये नाउन फ्रेज है। क्या चीज है, सब्जेक्ट है ना, सेंग ए सॉन्ग, लिटिल गर्ल सेंग ए सॉन्ग। आई सा, मैंने देखा, अ ग्रुप ऑफ डांस, यहां जो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ डांस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और देखो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट या फिर नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ऐसा अ ग्रुप ऑफ डांस, तो अ ग्रुप ऑफ डांस क्या है, नाउन फ्रेज है ना, यही हमारा नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। देखो इसमें आपको ना ही सब्जेक्ट दिखेगा और ना ही वर्ब दिखेगा, ठीक है। माई ओल्ड स्कूल वाज डिमोलिश्ड, माई ओल्ड स्कूल वाज डिमोलिश्ड। यहाँ जो माई ओल्ड स्कूल लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो वर्ड है माई ओल्ड स्कूल, इन तीनों को मिलाकर बना है नाउन फ्रेज। यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, यहाँ आपको वो नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, फाइनाइट वर्ब नहीं दिखेगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। वर्ब फ्रेज में आते हैं, सी इज रीडिंग अ बुक, यहाँ जो लिखा हुआ है सी इज रीडिंग, ये है हमारा वर्ब फ्रेज। क्या है ये, वर्ब फ्रेज। देखो यहाँ आपको वर्ब दिख जाएगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, जहां आपको सब्जेक्ट दिखेगा वहां वर्ब दिखेगा, वहां वर्ब नहीं दिखेगा, मतलब दोनों चीजें एक साथ आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज, ठीक है। इतना बस इतनी की बात की जा रही है, ये और ये दोनों मिलाकर वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, हैव फिनिश्ड, यहाँ जो लिखा हुआ है हैव फिनिश्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। वी विल बी गोइंग टू दिल्ली, वी विल बी गोइंग टू स्कूल, यहाँ जो ये गोइंग लिखा हुआ है वी विल बी गोइंग, ये हो जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज, ठीक है। तो जानने वाली समझने वाली बात क्या है, जो फ्रेज होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है और उसका एक मीनिंग रहता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं दिखते। अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखेंगे तो उसको हम लोग फ्रेज ना बोल के क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसके भी टाइप्स हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, देखो द हाउस मेड ऑफ वुड इज ब्यूटीफुल, द हाउस मेड ऑफ वुड इज क्या है, ब्यूटीफुल। द हाउस मेड ऑफ वुड, यहाँ ये जो लिखा हुआ है मेड ऑफ वुड, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना घर, ठीक है। द हाउस मेड ऑफ वुड, ये तो हमारा नाउन है, क्या है, नाउन है ना, सब्जेक्ट मान सकते हो उसको, और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। मेड ऑफ वुड, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये हाउस की विशेषता बता रहा है ना, घर को मॉडिफाई कर रहा है, घर कैसा है करके, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडवर्ब फ्रेज,
ही स्पीक्स, he spoke in a loud voice, he spoke in a loud voice। बोलने का तरीका कैसा है उसका बोलने का तरीका है इन अ लाउड वॉइस, जोर से बोला। कैसा बोला वो? जोर से बोला। तो यहां जो लिखा हुआ है इन अ लाउड वॉइस, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, ठीक है। सी डांस्ड, वो डांस की, कैसे, किस टाइप से डांस करने का तरीका कैसा था उसका? विथ ग्रेट जॉय, ठीक है। डांस करने का तरीका कैसा था? ये क्या है, हमारा वर्ब है, उसका तरीका कैसा था? खुशी से, प्रसन्नता के साथ डांस की, ठीक है। दे अराइव्ड आफ्टर द सनसेट, दे अराइव्ड कब पहुंचे वे? आफ्टर द सनसेट हो जाने के बाद वे पहुंचे, ठीक है। कब पहुंचे? किसको मॉडिफाई कर रहा है? जो वर्ब लिखा हुआ है उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब को और मॉडिफाई कर रहा है, अच्छे से बता रहा है उसके बारे में। प्रीपोजिशनल फ्रेज देखो, प्रीपोजिशन क्या होता है? हाँ, प्रीपोजिशन क्या होता है? स्थान, है ना। किसी के, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, किसी जगह के बारे में बताता है, ठीक है। प्रीपोजिशन आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ऑन द टेबल, ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्यों प्रीपोजिशनल फ्रेज है? क्योंकि ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। सी केम आफ्टर द मीटिंग, ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। क्योंकि आफ्टर क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। सी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल से होते हुए चले। सी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होते हुए चली, ठीक। तो यहाँ जो थ्रू लिखा हुआ है प्रीपोजिशन है, और ये टोटल जो लिखा हुआ है थ्रू द फॉरेस्ट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट, ठीक। इन्फिनिटिव में क्या होता है? देखो, इन्फिनिटिव में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या है? वर्ब से पहले टू लगा दो, तब वो बन जाता है इन्फिनिटिव। वर्ब से पहले टू लगा दो, तब वो बन जाता है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव जो है, ये हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। टू लगने के बाद ये वर्ब नहीं रहता ना। अगर किसी वर्ब में स्टार्टिंग में टू लगा देते हैं, तब ये वर्ब नहीं रहता, ये बन जाता है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव बनने के बाद या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न, यहाँ जो टू लर्न लिखा हुआ है, ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। सी होप्स टू सक्सीड, वह सफल होने की आशा करती है। सॉरी। सी होप्स टू सक्सीड, वह सफल होने की आशा करती है। सी केम टू हेल्प अस, सी केम, देखो यहाँ टू सक्सीड लिखा हुआ है, ये हमारा जिरंड हो जाएगा। टू हेल्प लिखा हुआ है, जिरंड हो जाएगा। टू ट्रेवल लिखा हुआ है, जिरंड हो जाएगा, सॉरी जिरंड नहीं, बार बार जिरंड बोल रहा हूँ, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। टू हेल्प हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू ट्रेवल इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू सक्सीड इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू रेस्ट इन्फिनिटिव हो जाएगा। दे नीड टू रेस्ट, उनको आराम करने की ज़रूरत है। वी प्लान टू ट्रेवल, हम यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। वी केम टू हेल्प अस, वह हमारी मदद करने आया, है ना। तो यहाँ जो टू के बाद जो वर्ब आया है, ये हमारे क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है ये? इन्फिनिटिव है। ओके, नेक्स्ट। जिरंड में क्या होता है? जैसे वर्ब से पहले टू लगता था, तब वो वर्ब नहीं होता था ना, वो या तो फिर सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेम इसी तरह से जो जिरंड रहता है, उसमें लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ जाता है? आईएनजी जुड़ जाता है। वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ता है? आईएनजी जुड़ता है। और सेम उसी तरह जैसे इन्फिनिटिव में होता है, या तो फिर इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की तरह काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। सेम जो ये जो जिरंड है, या तो फिर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि यहाँ प्लेइंग इज फन, यहाँ जो प्लेइंग लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। प्लेइंग इज फन, है ना, खेलना क्या है? मजेदार है। सी लव्स सिंगिंग, सी लव्स, उसे गाना पसंद है। सी लव्स, ये देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। भाई दो वर्ब तो नहीं हो सकता ना, है ना, दो मेन वर्ब तो नहीं हो सकता। तो ये हमारे क्या काम कर रहा है? जिरंड का काम कर रहा है। रीडिंग इम्प्रूव नॉलेज, पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है। यहाँ जो रीडिंग लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये क्या है? हमारा जिरंड है। स्विमिंग, ये हमारा जिरंड है। स्विमिंग इज हेल्दी, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। राइटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस थॉट,
लिखना विचार व्यक्त करने में मदद करता है, लिखना विचार व्यक्त करने में मदद करता है। यहाँ जो राइटिंग लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा जीरंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो बचा हुआ था वो खत्म होता है। अब जो 40+ स्ट्रक्चर है उसको एक एक करके देखेंगे, उसको एक एक करके समझेंगे, कब वो ऑब्जेक्ट होता है, कब वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, कब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, कब उसको एडवर्ब बोलेंगे और आदि आदि, ठीक है। तो सबको एक एक करके देखते हैं। हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक कोर पैटर्न है, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। देखो हम लोग पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जरूरी नहीं है कि लास्ट में ऑब्जेक्ट ही हो, जरूरी नहीं है लास्ट में ऑब्जेक्ट ही हो। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी सेंटेंस बनता है। देखो सब्जेक्ट हो गया, 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 ठीक। और जो सब्जेक्ट है ना वो ही, सी, ईट, एनी नेम, यही सब नहीं होते ना, है ना। जो सब्जेक्ट है ही, सी, ईट, आई, वी, यू, यही बस दे, ये सब नहीं होता। सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा कुछ काम किया जाए। सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा कुछ काम किया जाए, काम करने वाला, ठीक है। काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी है क्या करते हैं, उड़ते हैं। स्टार शाइन, शाइन चमकने का काम कौन करता है, स्टार करता है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। शाइन क्या है, मेन वर्ब है। चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं, है ना। हंसने का काम कौन कर रहा है, चिल्ड्रंस कर रहे हैं। डॉग बार्क, कौन भौंकने का काम करता है, कुत्ता, ठीक है। लीव्स फॉल, गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ते कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट है। और इधर जो लिखा हुआ है क्या है, मेन वर्ब है। ओके, पहला स्ट्रक्चर खत्म हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर आते हैं, उसको देखते हैं। सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। शुरू में जो लिखा हुआ है वो हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। सी क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। और बीच में जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। रीड्स, मैंगो, सॉरी, रीड हो गया, ईट हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, वॉच हो गया, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ जो लास्ट देखो, सब्जेक्ट तो समझ में आता है, ये सब सब्जेक्ट है करके समझ में आता है। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो भी समझ में आता है ना। ये क्या है, मेन वर्ब है, ये भी समझ में आता है। लेकिन इधर जो लिखा हुआ है लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है करके, देखो ये कैसे पता चलेगा। देखो ये जो वर्ब है उसको रिसीव कर रहा है, ये वर्ब है रिसीव कर रहा है, या फिर वर्ब का जो इफेक्ट है किस पर पड़ रहा है, रीड का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, बुक पर। भाई बुक ऐसे पढ़ते हैं ना, बुक ऐसे पकड़ के पढ़ते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है ना बुक पर, ठीक है। यहाँ जो ईट है, खाना, खाना हम लोग खा रहे हैं, देखो इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, रीड, रीड का इफेक्ट बुक पर पड़ रहा है। कैसे पड़ेगा बताओ, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पन्ना पलट रहे हैं ना भाई, बुक का पन्ना पलट रहा है ना भाई। एक पेज खत्म हो गया पन्ना पलटो, दूसरा पेज खत्म हो गया पन्ना पलटो। हमारा जो वर्ब है उसका इफेक्ट बुक पर पड़ रहा है भाई, बुक को खिसका रहे हैं ना, पन्ना पलट रहा है ना, ठीक। मैंगो, ईट मैंगो, जो खाना है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, मैंगो पर पड़ रहा है भाई। खा रहे हैं तो जो मैंगो की क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। प्ले, प्ले जो खेल रहे हैं तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है भाई। किक मार रहे हैं ना, फुटबॉल को किक मार रहे हैं ना, तो किक मारने से फुटबॉल पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा ना, है ना, ठीक। तो प्ले जो है उसका इफेक्ट फुटबॉल पर पड़ रहा है, जिसका इफेक्ट जिस पर पड़े वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। राइट, लिखना, क्या लिख रहा है, पोयम। राइट, लिखने का जो काम है वो किस पर पड़ रहा है, पोयम पर पड़ रहा है, ठीक है। वॉच मूवी, क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। दे वॉच मूवी, ये जो वर्ब है उसको रिसीव कौन कर रहा है, मूवी कर रहा है ना, वॉच मूवी, ठीक। ओके, नेक्स्ट। अब लिंकिंग वर्ब मॉडिफायर। अब देखो मॉडिफायर जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मॉडिफायर जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन कब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर मॉडिफायर टाइम को बताता है, अगर मॉडिफायर किसी जगह के बारे में बताता है, किसी प्लेस के बारे में बताता है, अगर हमारा जो मॉडिफायर है वो मैनर के बारे में बताता है, तरीका के बारे में बताता है, तो ये सिर्फ मॉडिफायर ही होगा, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर प्लेस, टाइम और जो मैनर इसके अलावा कुछ और बताए तो वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन टाइम, सब्जेक्ट और मैनर इसको बता रहा है तो जो मॉडिफायर है वो मॉडिफायर की तरह ही काम करेगा,
लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और इंफॉर्मेशन देता है, कुछ और बताता है, तो वो मॉडिफायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। उस मॉडिफायर को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे यहां देखते हैं, ही इज एट स्टेशन, वो कहाँ है? जगह के बारे में बताया जा रहा है ना। ही इज एट स्टेशन, वो कहाँ है? स्टेशन पर है ना। देखो वह स्टेशन पर है। द स्टेशन क्या है? प्लेस है ना, एक प्लेस मॉडिफायर है, नॉट ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जगह के बारे में ना, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सी वास इन किचन, क्या है इन किचन? जगह के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा मॉडिफायर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सी इज इन हरी, वो जल्दी में है। किसमें है? वो जल्दी में है। भाई एक मैनर बताया ना, मैनर मॉडिफायर है। इन हरी, जल्दी में है, वो किसी जगह के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना, ही किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, ये मैनर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या है? हमारा सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला जाता, ठीक है। ही वॉज ऑन टाइम, ये टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये मॉडिफायर है, ठीक है। अब देखो ही वॉज ऑन टाइम, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते इन सबको। भाई ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको मॉडिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडिफायर बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? भाई शुरू में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, फिर मॉडिफायर आएगा, है ना। ऐसा हो सकता है। अब तुम लोग बोलोगे सर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और इधर जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट है, तो नहीं, इधर जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ये मॉडिफायर है। ही वॉज ऑन टाइम, वह समय पर था, वह समय पर था, समय पर उसको जहां होना चाहिए था वो वहीं था, वह समय पर था। दे आर आउट ऑफ टाउन, कहाँ थे वो लोग? आउट ऑफ टाउन, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है ना, वे शहर से बाहर थे। कहाँ थे वे? शहर से बाहर थे। प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। आई एम बिहाइंड शेड्यूल, आई एम बिहाइंड शेड्यूल, मैं समय से पीछे हूँ, मैं समय से पीछे हूँ। आई एम बिहाइंड शेड्यूल, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? टाइम के बारे में बताया जा रहा है। जो टाइम है, जो समय सारणी बना हुआ है, उस समय से पीछे चल रहा है वो, ठीक है। वी वर इन ट्रबल, हम मुसीबत में थे। वी वर इन ट्रबल, हम किस में थे? मुसीबत में थे। स्थिति को बताया जा रहा है, स्टेट को बताया जा रहा है, ठीक है। नॉट ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। कैसे थे हम? वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में थे, हम परेशानी में थे, इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट आता है, लिंकिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही चीजें हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही चीजें हैं। किससे जुड़े रहते हैं? ये लोग जुड़े रहते हैं लिंकिंग वर्ब से। जैसे कि बी हो गया, बी में क्या क्या आएगा? बी में इज, एम, आर, वास, वर, ये सब आता है, ठीक है। और बहुत सारे लिंकिंग वर्ब्स है। देखो ये हमारा आ जाएगा इज, एम, आर, वास, वर, ये भी लिंकिंग वर्ब है। ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है? सब लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ओके। देखो और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो डेली ज़्यादा यूज होता है, जो ज़्यादा कॉमन है, ये इतने हैं, ठीक है। ही इज अ टीचर, ही क्या है? टीचर, दोनों एक ही चीज़ है। भाई टीचर कौन है? ही है, ही कौन है? टीचर है। सी बिकेम डॉक्टर, डॉक्टर कौन बना? भाई सी बना डॉक्टर, है ना। डॉक्टर कौन है? सी है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। यह क्या है? मेरा घर। यह क्या है? मेरा घर क्या है? यह है। यह क्या है? मेरा घर है। दोनों एक ही चीजें हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कौन है? यू है। माई फ्रेंड कौन है? यू है। यू कौन है? मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? यू है। इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज अ मिस्टेक, अ मिस्टेक, एक गलती क्या था? यह एक गलती था और यह एक गलती था, गलती भी यह था, मतलब दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही बारे में बातें हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां एग्जांपल लिया हुआ है सबका। बिकेम, ही बिकेम अ पायलट, ही बिकेम अ पायलट। देखो पायलट कौन बना? पायलट कौन बना? ही बना, ठीक है। उधर आगे भी लिखा हुआ है। और सीम, यू सीम्स वरीड अबाउट द एग्जाम, तुम परीक्षा को लेकर चिंतित लगते हो। यू सीम्स, तुम लगते हो, क्या लगते हो? चिंतित लगते हो ना। यू वरीड अबाउट द एग्जाम, ठीक है। अपीयर, सी अपीयर कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेज, सी अपीयर कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेज। देखो सी अपीयर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कौन है? सी है। कॉन्फिडेंस कौन है? देखो ये तो हमारा प्रॉपर हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? ये
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन भाई ये जो वर्ड है ना, ये सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन वो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। किसके माध्यम से मिल रहा है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना अबाउट द एग्जाम, ऑन द स्टेज, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, इतना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या फिर कहो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फ्रेज है। क्या है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फ्रेज है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आई फील स्लीपी, यहाँ जो स्लीपी हुआ है, स्लीपी लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये जो स्लीपी है इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आफ्टर द लंच। ठीक है, आफ्टर द लंच इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई फील, आई क्या है, स्लीपी फील कर रहा है, स्लीपी कौन फील कर रहा है, आई फील कर रहा है, लंच के बाद फील कर रहा है। ठीक है, आफ्टर द लंच। ठीक है, लुक, दे लुक एक्साइटेड, एक्साइटेड कौन है, दे हैं, और दे कैसे हैं, दे क्या है, एक्साइटेड हैं, ये दोनों एक ही चीज है। फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए एक्साइटेड है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाए, ग्रुप है, किसका ग्रुप है, सब्जेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फ्रेज है ना, ये फ्रेज है एक। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि टोटल क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। साउंड, दैट आइडिया साउंड्स ब्रिलियंट, वह विचार शानदार लगता है। दैट आइडियाज, यहाँ जो दैट आइडियाज लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। साउंड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्या है, दैट आइडिया है ना, आइडिया ही तो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट ही क्या है, आइडिया है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब जो साउंड है उसके थ्रू जुड़ा हुआ है। लिंकिंग वर्ब साउंड है, साउंड जो लिंकिंग वर्ब है उसका काम है क्या है, जो लिंकिंग वर्ब है उसका काम है दोनों को जोड़ना, लिंक करना, दोनों को जोड़ना, लिंक करना। टेस्ट, द सूप टेस्ट स्पाइसी, स्पाइसी क्या है, सूप है, स्पाइसी क्या है, सूप है। ठीक है, द सूप टेस्ट स्पाइसी टुडे, आज सूप तीखा लग रहा है, स्पाइसी लग रहा है, तीखा लग रहा है। स्मेल, दिस फ्लावर स्मेल वंडरफुल, दिस फ्लावर स्मेल कैसा भी स्मेल कर रहा है, वंडरफुल स्मेल कर रहा है। वंडरफुल क्या है, फ्लावर है, फ्लावर क्या है, वंडरफुल है। ठीक है, रिमेन, रिमेन वह मीटिंग के दौरान चुप रहा, रिमेन मतलब मतलब चुप रहना। ठीक है, ही रिमेन साइलेंट, ही रिमेन साइलेंट, वो चुप, ही रिमेन रखा मतलब रहना होता है। ठीक है, साइलेंट मतलब तो चुप रहना होता है। ही रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। ठीक है, ही रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द, ही रिमेन, ही क्या था, रिमेन था, साइलेंट था। एक सेकंड ना, हाँ ठीक, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ही रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द, साइलेंट जो है कौन है, ही है, साइलेंट कौन है, ही है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, और उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रिमेन कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, स्टे, स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, स्टे काम, यहाँ जो स्टे है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है तो किसकी बात की जा रही है, यू की बात की जा रही है। यू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो यू और जो काम है ये दोनों क्या है, लिंकिंग वर्ब, मतलब ये जो काम है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या फिर कहो यहाँ इतना जो लिखा हुआ है सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट यू है। ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा है। सब्जेक्ट मेन वर्ब और एडवर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, ये सब तो सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है वर्क हो गया, रन्स हो गया, सिंग्स हो गया, ठीक है, स्टडीज हो गया, स्पीक हो गया, ये मेन वर्ब है। और उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब उसको बोलते हैं जो वर्ब की विशेषता बताए या फिर वर्ब को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं। या फिर जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं। या फिर जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तीन चीज़, क्या, वर्ब को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब को ही मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं क्या, एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है किसको मॉडिफाई कर रहा है, हार्ड, वर्क हार्ड, काम करने का तरीका कैसा है, कठिन है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है। क्विकली, दौड़ कैसे रहा है, तेज दौड़ रहा है। ठीक है, क्या एडवर्ब है। सिंग्स, कैसे गा रहा है, ब्यूटीफुली गा रहा है, क्या, इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, डेली क्या करता है, पढ़ता है, तो जो पढ़ने का वो है उसको मॉडिफाई कर रहा है। स्पीक, बोलता कैसा है, पोलाइटली है ना, शिष्टता से बात करता है, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ जो लास्ट में लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा एडवर्ब है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ये हमारा वर्ब है, सेंट हो गया और ऑफर्ड हो गया, ये सब क्या है, वर्ब है। उसके बाद जो आया है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो लिखा हुआ है मी, हर, अस, हिम, देम, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद जो आया है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप समझ लेना, थोड़ा सा लंबा है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी है ना स्लाइड को आगे बढ़ाते जाता हूँ। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो सब्जेक्ट पता है क्या होता है, मेन वर्ब पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उस वर्ड को बोलते हैं, जिस वर्ड के माध्यम से हमें ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दे मेड हिम, दे मेड हिम क्या बनाया, कैप्टन बनाया। देखो कैप्टन, कैप्टन कौन बनाया, ये बना ना, हिम। ठीक है, प्रेसिडेंट, वी इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट, हमने उसे अध्यक्ष चुना, अध्यक्ष कौन चुना गया, ये चुना गया। ठीक है, देखो अध्यक्ष के बारे में ही मतलब हर के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। ओके हाँ, ही पेंटेड द वॉल, द वॉल जो वॉल है वो कैसा है, रेड है ना, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, किसके माध्यम से, रेड के माध्यम से। सी कॉल्ड मी लेजी, लेजी कौन है, सी कॉल्ड मी, अच्छा मुझे कहा, सी कॉल्ड मी, उसने मुझे आलसी कहा, सी कॉल्ड मी लेजी, लेजी किसको बोला जा रहा है, मी को बोला जा रहा है ना, तो ये दोनों क्या है, मतलब ये जो लेजी है वो किसके लिए है, मी के लिए है, मतलब मी को मॉडिफाई कर रहा है। आई फाउंड द रूम एम्प्टी, जो रूम था वो कैसा था, खाली था, रूम कैसा था, खाली था, तो इसको रूम के बारे में बताया जा रहा है लेजी, है ना, मी मेरे बारे में बताया जा रहा है, मुझे लेजी कहा जा रहा है। दीवार कैसा था, दीवार रेड था। प्रेसिडेंट किसको चुना गया, हर को चुना गया। कैप्टन किसको बनाया गया, ये हिम को बनाया गया। ठीक है, तो इस टाइप से है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तब आएगा जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का रहना जरूरी है क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बनता नहीं है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उससे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उससे पहले क्या रहता है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले हमारा लिंकिंग वर्ब रहता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले लिंकिंग वर्ब रहता है। लिंकिंग वर्ब में क्या है, लिंकिंग वर्ब में हमारा बी वाला जितना भी फॉर्म है ये है, और ईजे मतलब ईजे मार है, साथ से बीकेम है, सीन्स है, लाइक है, साउंड है, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सपेंशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सपेंशन। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा 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 हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, बीच में जो छूटा है वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर। अब कब मॉडिफायर है, कब मॉडिफायर होगा, कब मॉडिफायर नहीं होगा, हमने इससे पहले भी देखा था। ठीक है, वही है, सेम चीज़ है। अगर वो क्या बोलते हैं, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, मैनर के बारे में बता रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, हमारा मॉडिफायर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। देखो टाइम, प्लेस और मैनर, टाइम, प्लेस और मैनर के बारे में बताया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर हो जाएगा। अगर टाइम, प्लेस और मैनर को छोड़ के किसी और के बारे में बताया जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बना, ये बना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडिफायर तो है ही है, ये जो प्रेसिडेंट लिखा हुआ है मॉडिफायर तो है ही है, लेकिन इस मॉडिफायर को हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। सी मेड द रूम ब्यूटीफुल, रूम कैसा है, ब्यूटीफुल है, रूम कैसा है, ब्यूटीफुल है, किसके द्वारा बनाया गया है, सी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, रूम कैसा है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है तो मॉडिफायर है ही है, साथ ही साथ क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग, जो स्टोरी था कैसा था, इंटरेस्टिंग था।
स्टोरी कैसा था, इंटरेस्टिंग था। ओके ठीक, तो यहाँ जो लिखा हुआ है लास्ट में, यहाँ जो लास्ट में प्रेसिडेंट, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, ये हमारा मॉडिफायर होने के साथ ही साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इधर जो लिखा हुआ है 3 सेंटेंस, ये क्या बताता है? ये टाइम, प्लेस और मैनर को बताता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर है, ठीक है। जैसे देखो, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। रॉट, प्लेस्ड, है ना, वाज्ड, ये हमारा मेन वर्ब है। और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। द लेटर हो जाएगा, द बुक हो जाएगा, द मूवी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ है, क्या वो टाइम बताता है, क्या वो प्लेस बताता है, या फिर क्या वो मैनर बताता है? अगर वो टाइम बताता है, प्लेस बताता है, मैनर बताता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। यस्टरडे, है ना, यस्टरडे क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है, ठीक है। ये ऑन द टेबल किसको बता रहा है? किसी जगह को बता रहा है। टेबल के ऊपर है जगह, है ना, उसको बता रहा है। विथ एक्साइटमेंट, विथ एक्साइटमेंट मैनर को बता रहा है, ठीक है। तो क्या है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर होगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर इंफिनिटिव फ्रेज। इंफिनिटिव किसको बोलते हैं भाई? वर्ब से पहले अगर टू आता है, वर्ब से पहले टू आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को इंफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये हमारा इंफिनिटिव हो जाएगा, ये इंफिनिटिव हो जाएगा, ये इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव, ये सब क्या है? इंफिनिटिव है। उससे पहले जो लिखा हुआ है क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। आई वांट हिम, हिम, आई वांट हिम, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। टोल्ड मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। एस क्या है? ऑब्जेक्ट है। उससे पहले जो लिखा हुआ है क्या है? मेन वर्ब है। फिर शुरू में जो लिखा हुआ है वो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर क्लॉज रहता है। सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। देख लेंगे, क्लॉज को देखते हैं। देखो, वी नो द ट्रूथ, द ट्रूथ ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। बिलीव क्या है? मेन वर्ब है। द स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी रिमेंबर द मोमेंट, द मोमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। वी फॉरगेट द फैक्ट, द फैक्ट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे डिस्कवर द रीजन, द रीजन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो, ऑब्जेक्ट में ए एन और द लगता है, ऑब्जेक्ट में ए एन और द लगता है। सिंपल सी बात है, जहाँ किसी वर्ड से पहले ए एन द लिखा हो तो वो जो वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है? क्लॉज है। क्लॉज कैसे है? अब क्लॉज है तो उसमें होना चाहिए हमारा एक सब्जेक्ट और फिर होना चाहिए वर्ब। क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। ये जो वर्ब है वो मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, ही क्या है? दैट, ही, ये ही और ये लैड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा? एक सेकंड, ओके, फाइन, हाँ ठीक है। यहाँ क्या बचा? हाँ, द स्टोरी दैट ही रेड। अच्छा, द स्टोरी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दैट ही टोल्ड, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है? वर्ब है। मतलब ये दोनों मिलाकर क्या है? हमारा क्लॉज है, ठीक है। व्हेन ही अराइव्ड, ही क्या है? हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। अराइव्ड क्या है? मेन वर्ब है। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? क्लॉज बनता है, ठीक है। इसको देखो, एक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, तो क्या है? क्लॉज है, ठीक है। वाई इट फेल्ड, ईट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है? मेन वर्ब है। तो लास्ट में जो लिखा हुआ है क्या है? क्लॉज है, ओके। नेक्स्ट, जीरन फ्रेज। जीरन फ्रेज किसको बोलते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, फिर जीरन फ्रेज रहेगा। अब जीरन फ्रेज है तो क्या हो जाएगा? जीरन है तो जो सब्जेक्ट है उसमें लग जाएगा आईएनजी, ठीक है। जो वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सॉरी मैं क्या बोल दिया, जो वर्ब है उसमें बन जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी। इसके बाद कुछ और वर्ड रहेगा, उसके बाद कुछ और वर्ड रहेगा। क्यों कुछ और वर्ड रहेगा? क्योंकि फ्रेज की बात करना है ना भाई। फ्रेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज क्या रहता है? ग्रुप ऑफ वर्ड रहता है और उसका एक अपना मीनिंग रहता है, ठीक है। ठीक, ओके। देख, यहाँ वो कोई इंजॉय और प्लेइंग, दो चीज़ लिखा हुआ है, कि इंजॉय और प्लेइंग। तो यहाँ जो इंजॉय लिखा हुआ है ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। प्लेइंग क्या है? जीरंड है। और ये क्या है? जीरंड फ्रेज है। ये क्या है? जीरंड फ्रेज है। सी लव, लव हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो सिंगिंग लिखा हुआ है ये जीरंड है, लेकिन इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरंड
फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। आई हेट, हेट क्या है हमारा मेन वर्ब है। वॉकिंग अप अर्ली, इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, जिरन फ्रेज बोलेंगे। ये तो हमारा जिरन हो जाएगा, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ क्या बोलेंगे, जिरन फ्रेज बोलेंगे। वी स्टार्टेड मेन वर्ब हो जाएगा। लर्निंग इंग्लिश, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, जिरन फ्रेज हो जाएगा। ही फिनिश्ड राइटिंग द एसे, ठीक है। यहाँ जो राइटिंग है ये हो जाएगा हमारा जिरन, और द एसे इन दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बोलेंगे, जिरन फ्रेज बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, अब देखो नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है वो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो वी कॉल्ड हिम आवर हीरो, आवर हीरो कौन है, ये है, इसको हमने कहा है ना। दे नेम्ड हर विनर, विनर कौन है, नेम्ड हर विनर ये है। आई कंसीडर, उन्होंने उसे विजेता घोषित किया, विजेता किसको घोषित किया, हर को घोषित किया ना। आई कंसीडर दिस माई ड्यूटी, माई ड्यूटी ये है, इसको बनाया गया, मतलब मेरा ड्यूटी है ना, ठीक है। दिस माई ड्यूटी। सी कॉल्ड द प्लेस हर होम, सी कॉल्ड द प्लेस हर होम, उसने उस जगह को अपना घर कहा। अब अपना घर, हर होम्स, अपना घर किसको, द प्लेस को, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। हर होम प्लेस को, किसी प्लेस को हर होम कहा, ठीक है। हर होम कौन सा है, एक प्लेस है। ही डिसाइड इट अ सक्सेस, ही डिक्लेयर्ड इट अ सक्सेस, उसने इसे सफलता घोषित किया। सफलता घोषित किसको किया, इसे, सफलता घोषित क्या किसको किया, इसे किया गया, ठीक है। देखो यहाँ ना कॉम्प्लीमेंट तो लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ है। भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो जो नाउन फ्रेज किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम करेगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ जो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। देखो अब कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसी का तो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, है ना। तो ये जो एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। यहाँ जो एडजेक्टिव है क्या है, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। देखो उस खबर ने उसे खुश कर दिया, कौन सा खबर, खबर कौन सा है, खबर कौन सा है, उस खबर ने, द न्यूज मेड हर हैप्पी, द न्यूज मेड हर हैप्पी, हैप्पी हर क्या है, हैप्पी है, ठीक है। ही फाउंड द रूम क्लीन, रूम कैसा है, क्लीन है, ठीक है। देखो विशेषता है ना, ये रूम के बारे में विशेषता बता रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। ही नेम्ड मी एंग्री, एंग्री गुस्से में कौन है, उसने मुझे गुस्से में कर दिया, है ना। गुस्से में कौन है, मी है, ठीक है। सी पेंटेड द वॉल ब्लू, ब्लू कौन क्या है, वॉल है, वॉल के बारे में विशेषता बता रहा है, इसलिए वहाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ है। दे केप्ट द डोर ओपन, डोर कैसा है, ओपन है, सॉरी डोर कैसा है, ओपन है, सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, ठीक है। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब नाउन, सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब क्या है, नाउन है। देखो अब लिंकिंग वर्ब आ गया, भाई लिंकिंग वर्ब आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नाउन है ये होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके ठीक। सी इज डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, सी है। ही बिकेम अ लीडर, लीडर कौन है, ही है। दिस इज माई पेन, दिस क्या है, माई पेन है, ठीक है। यू आर स्टूडेंट, यू कौन है, स्टूडेंट है। देट वॉज अ लाई, लाई क्या था, वह एक झूठ है। देट क्या था, एक झूठ है, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ जो लास्ट में लिखा हुआ है वो बस ये बता रहा है कि एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है, नाउन, ठीक है, ये बता रहा है बस। और हमने क्या पढ़ा था, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, यही पढ़ा था। तो ये जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते। लिंकिंग वर्ब आया है लेकिन यहाँ क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव आ गया तो लास्ट में जो लिखा हुआ है
उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। द स्काई इज ब्लू, स्काई कैसा है, ब्लू है। सी लुक्स टायर्ड, टायर्ड कौन है, सी है, ठीक है। सी लिंकिंग वर्ब है ना। ही सीम्स हैप्पी, हैप्पी कौन है, ही है, लिंकिंग वर्ब है, मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस वहाँ एडजेक्टिव है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है। हैप्पी कौन है, आई के बारे में विशेषता है, आई एम रेडी, रेडी कौन है, आई है। दे वर एंग्री, एंग्री कौन है, ये, ठीक है, दे है। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल आएगा तो फिर ये इन, ऑन, आफ्टर, ये सब आता है ना। ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये तो हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कौन सा हो जाएगा, ये जो इन है, ये जो अंडर है, जो ऑन है, एट है, इन है, सब प्रीपोजिशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कुछ और वर्ड को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। मतलब इन सब को मिलाकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, इन सब को मिलाकर क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब नाउन फ्रेज है, लिंकिंग वर्ब है, तो सिंपल सी बात है, ये जो लास्ट में लिखा होगा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, दोनों एक ही चीज़ें हैं। देट वॉज ग्रेट आइडिया, आइडिया कौन सा है, ये दोनों सेम है। सी इज़ आवर टीचर, आवर टीचर कौन है ना, ये है। ही इज़ द मैनेजर, मैनेजर कौन है, ही है। इट वॉज बिग सरप्राइज, इट क्या है, बिग सरप्राइज है, ठीक है। तो यहाँ जो नाउन फ्रेज लिखा हुआ है इसके जगह हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि नाउन जो है ये प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन ये सब्जेक्ट हो सकता है, और जो नाउन है ये क्या हो सकता है हमारा, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज है, आप इसको देख लेंगे। यू सीम्स वेरी टायर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज है ना। यू सीम्स, यू कैसा लगता है, कैसा दिख रहा है, टायर्ड है ना, इसके बारे में विशेषता बता रहा है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है। सी लुक्स एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी बहुत खुश कौन है, ये है ना। सी इज क्वाइट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में कौन है, ये है। आई एम लिटिल नर्वस, नर्वस कौन है, आई है। दे वर वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड कौन है, ये है, ठीक है। तो देखो लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ये हमारा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एम लिंकिंग वर्ब, ये हमारी लिंकिंग वर्ब। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये जो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है ये, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब आईएनजी फ्रेज, वर्ब आईएनजी फ्रेज लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी फ्रेज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आईएनजी फ्रेज लगा हुआ है, तो भाई किसी वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरन बोलते हैं। किसी वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ही इज़ फीलिंग बेटर, यहाँ जो फीलिंग है क्या हुआ, जीरन हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ लुकिंग, यहाँ गेटिंग, वेटिंग, होपिंग, क्या ये जीरंड है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड मिलाकर एक साथ क्या बोलेंगे, जीरंड फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ये भी आ गया ना तो जीरंड फ्रेज हो जाएगा, ये जीरंड फ्रेज हो जाएगा, जीरंड फ्रेज हो जाएगा, ये भी हमारा जीरंड फ्रेज हो जाएगा, ये हमारा जीरंड फ्रेज हो जाएगा। इसके पहले जो लिखा हुआ है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और शुरू में जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, उसके बाद इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, किसी वर्ब में पहले में अगर टू आता है तो वो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है वो, ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। देखो, टू विन इन्फिनिटिव है, टू टेबल, टू स्टडी, टू हैव, टू सक्सीड, ये हमारा इन्फिनिटिव है। उससे पहले लिखा हुआ ये क्या है, सब लिंकिंग वर्ब है, और उससे पहले जो लिखा हुआ है क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है भाई, क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है, और ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो देखो ये है हमारा क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, और ये क्लॉज है, और ये क्लॉज है, ये सब क्या है, क्लॉज है।
क्लॉज है तो इसमें एक सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। एक सब्जेक्ट है तो एक मेन वर्ब भी, मतलब जो भी हो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, यू आर जो है ना, यहाँ आर है ना, ठीक, वी आर लेट, आर भी हो सकता है ना भाई, बताया हूँ, मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लॉज हो जाएगा। ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ट्राई हमारा मेन वर्ब हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सब्जेक्ट और एक क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, तो इन दोनों को मिलाकर, सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉज बोलते हैं। तो क्लॉज तो है ही लास्ट में, ठीक है। उससे पहले जो लिखा हुआ है क्या है, ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ब फ्रेज पे टर्न को देखो, ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद मेन वर्ब आया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर जो लिखा हुआ है मेन वर्ब है, सब्जेक्ट मेन वर्ब फिर एडवर्ब। एडवर्ब किसको बोलते हैं भाई, जो सब्जेक्ट जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब के बारे में और जानकारी दे, है ना, उसको बोलते हैं एडवर्ब। या फिर एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी दे, मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। देखो अब वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, ये है वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। ईट क्विकली, जल्दी, हम जल्दी खाते हैं। वर्क साइलेंटली, दे वर्क साइलेंटली, वे चुपचाप काम करते हैं, काम करने का तरीका को मॉडिफाई कर रहा है। रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ता हूँ, आई स्टडी रेगुलरली, ठीक है। ये जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ना कैसे पढ़ता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है लास्ट में वो क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देखो इसको ना मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो एग्जाम्पल लिया गया है उसमें, ठीक है। तो वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव, मेन वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। उसके बाद जो लिखा हुआ है मेन वर्ब सबको पहचान में आता है, सब पहचान लेंगे, ये सब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जो बच गया वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर वी तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया, और इधर जो लास्ट में लिखा हुआ क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा मत बोल देना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके नेक्स्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इन्फिनिटिव फ्रेज। सिंपल है भाई, इन्फिनिटिव है तो टू लगेगा, इन्फिनिटिव के बाद क्या आ जाएगा, मतलब टू के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, टू विन, टू ट्रेवल, टू रेस्ट, टू हेल्प, ठीक है। सिंपल सी बात है, इन्फिनिटिव बस आया है यहाँ, फ्रेज तो दिख नहीं रहा है। फ्रेज क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ और एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो ऐड नहीं किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव जुड़ा गया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश अगर आ गया था, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश यहाँ आ रहा था, तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज बोलते हैं। फिलहाल टू लर्न लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ इन्फिनिटिव बोलेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, दोनों एक साथ ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रेज बोलते हैं। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, जीरन। जीरन में क्या होता है, जो वर्ब रहता है उसके बाद क्या जुड़ जाता है, आईएनजी जुड़ जाता है, ठीक है। वर्ब के बाद क्या जुड़ता है, आईएनजी जुड़ता है, उसी को बोलते हैं जीरन, ठीक है। देखो ये तो हमारा मेन वर्ब हो, ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है सिंगिंग, रीडिंग, वेटिंग, रनिंग, राइटिंग, ये सब क्या है, जीरंड है। ओके नेक्स्ट, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही है ना, मॉडल वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है। उसके बाद मेन वर्ब आया है, मॉडल वर्ब्स के बाद मेन वर्ब, शूड हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया, विल हो गया। विल भी हमारा मॉडल वर्ब ही है, विल क्या है, मॉडल वर्ब ही है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब आया, स्टडी, स्विम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके नेक्स्ट, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ठीक है। देखो सब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑक्सिलरी, भाई ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, यही तो है हेल्पिंग वर्ब, यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यही। उसके बाद मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब कब आता है, जब सेंटेंस में मेन वर्ब हो, जब सेंटेंस में मेन वर्ब हो तभी हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये देखो मेन वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है।
अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहता और आपको इज, वाज, हैव, आर, वर ये सब दिख गया तो उसको मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, वो वहाँ सॉरी उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, उसको मेन वर्ब बोल सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा, अगर मेन वर्ब ना दिखे तो जो इज, एम, आर, वाज, वह लिखा हुआ है उसको मेन वर्ब बोल सकते हो, या फिर क्या हो सकता है वो, या फिर लिंकिंग वर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है, ठीक है। अगर मेन वर्ब नहीं दिख रहा है तो जो इज, एम, आर लिखा है वही मेन वर्ब का काम करेगा और वही लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्लॉज। क्लॉज, दैट शी वाज टायर्ड, दैट ही, है ना, दैट शी विल विन, दैट आई एम राइट, दैट दे आर कमिंग, यहाँ जो लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। क्यों क्लॉज हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, क्यों, सब्जेक्ट है इसमें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और क्या होगा, दूसरा सेकंड वाला क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, है ना। कौन सा वर्ब, या तो फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या फिर दोनों। तो यहाँ दोनों दिख रहा है मेरे को, है ना, यहाँ एक तो दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, और यहाँ हमारा ये दिख रहा है, ठीक है, दोनों दिख रहा है फिलहाल। आई एम राइट, एम क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, और दे आर कमिंग दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, क्लॉज है, ठीक है। उससे पहले मेन वर्ब है ना भाई, ये तो मेन वर्ब है ना, सब्जेक्ट के बाद जो जस्ट लिखा रहता है क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। उससे पहले और आते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्लॉज बेस्ड पैटर्न, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब फिर नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज, ये तो क्लॉज है हमारा, ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, बट डेट के बाद जो लिखा है क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। उससे पहले जो लिखा हुआ है क्या है, वर्ब है, ठीक है। उससे पहले जो लिखा हुआ है वर्ब है, फिलहाल मेन वर्ब नजर आ रहा है मेरे को, तो यहाँ ये सब क्या है, मेन वर्ब है ये सब, और लिखा हुआ है क्या है, क्लॉज है, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे, पढ़ते पढ़ते तो इतना अब प्रैक्टिस में आ ही गया होगा। उसके बाद सब्जेक्ट 31 आते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर क्या है, एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है, क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है, देखो, सी मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। ब्लाइंड कौन था, मैन था ना, है ना। जो एडजेक्टिव क्लॉज है किसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अ गर्ल, आई सा अ गर्ल हु सिंग्स वेल, है ना। सिंग्स वेल, गाने का काम है, कौन कर रही है, लड़की कर रही है। ही नोज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टे वेयर वी कैन स्टे, हम जहाँ रुके थे वो वाला जगह कौन सी है, ये है, ठीक है। वी हायर्ड समवंस हु स्पीक हिंदी, है ना, हु स्पीक हिंदी, वी हायर्ड समवन स्पीक हिंदी। हिंदी कौन बोलता है, समवन, कोई एक, है ना, कोई एक है जो हिंदी बोलता है। दे चूज अ बुक विच इज़ फेमस। फेमस कौन सा है, क्या चीज़ है फेमस, अ बुक, ये बुक फेमस है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज लिखा हुआ है। अब क्लॉज लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए इसमें हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारा वर्ब, ठीक है। तो देखो यहाँ से आते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक। अब देखो सर, यहाँ आप ये बोलोगे कि जो विच इज़ फेमस, विच जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो विच है उसके जगह बुक आएगा ना भाई, अ बुक विच इज़ फेमस, है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो हु है ना, हु स्पीक्स हिंदी, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि जो हु है उसी की जगह समवन आएगा ना, समवन स्पीक्स हिंदी, जो हिंदी बोलता है उसी को तो हायर किया गया है, हमने किसी को रखा जो हिंदी बोलता है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। भाई ये सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तो क्या है, क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, क्लॉज ऑफ टाइम। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, फिर एडवर्ब, क्लॉज ऑफ टाइम है। ओके, थोड़ा सा बचा है, ओके, देख लीजिए, रुको 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 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब, क्लॉज ऑफ टाइम है। ओके, देख लेना, आसान है ये भी, ठीक है।
वही सब चीज़ लिखा हुआ है। एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन वही है, सेम है, सब आसान है, सब आसान है, ठीक है। ओके, रिलेटिव क्लॉज ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब वर्ब है, उसके बाद जो लिखा हुआ है क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये सब का क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाँ रुको, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा सब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये सब आसान है क्योंकि देखो वर्ब के बाद जो लिखा है क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये तो बस यहाँ से ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, देखो ये जो अब अभी जो हमने देखा था, अभी जो हमने देखा ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया था कि जो सब्जेक्ट होता है शुरू में, उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट शुरू में रहता है ये ठीक है, उसके बाद वर्ब रहता है, ठीक है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट में आएगा ना, उसको हमें ये बताया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट है, ये बताया जाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अलावा बहुत कुछ हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यही जानना था, इसको रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि लास्ट में जो लिखा रहता है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो कब ऑब्जेक्ट होगा, कब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमने इस वीडियो में देखा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो गया था उसमें भी हमने देखा, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियो होगी वो हमारा प्रीपोजिशन या कंजक्शन पर हो सकता है, या फिर हम लोग टेंस पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।